रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और आदर्शों का गहरा स्रोत है। भगवान राम के जीवन के निर्णय और उनके द्वारा लिए गए कठिन विकल्प आज भी हमें नैतिक दुविधाओं या मॉरल डिलेमास में दिशा दिखा सकते हैं। उनके निर्णयों की गहराई से समझ समकालीन जीवन की जटिलताओं में भी हमें संतुलन, न्याय और धर्म का मार्ग सुझाती है। राम का सबसे बड़ा निर्णय पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार करना ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य को निजी सुख और अधिकार के आगे रखा। जब दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, राम ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार किया। पितुर्वचनमनुतिष्ठन् रामो धर्मभृतां वरः, अर्थात राम धर्म का पालन करने वालों में श्रेष्ठ पिता के वचन का पालन करते हैं। आज जब हमें परिवार, समाज या कार्यस्थल पर अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच चुनाव करना पड़ता है, तब राम का ये निर्णय हमें सिखाता है कि दीर्घकालिक विश्वास और संबंधों की मजबूती के लिए कभी-कभी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। राम ने अपने जीवन में कई बार न्याय और निष्पक्षता को सर्वोपरि रखा। जब उन्होंने वानरराज बाली का वध किया, बाली ने राम से उनके निर्णय पर प्रश्न किया। राम ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि धर्म और समाज की भलाई के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। धर्म्यम यशस्यम च मयेव कर्तुम त्वाम हत्वा धर्ममवाप्य लोकान, अर्थात मैंने धर्म और यश के लिए ही तुम्हारा वध किया, जिससे लोकों में धर्म की स्थापना हो। आज जब हमें अपने निर्णयों में पक्षपात या व्यक्तिगत संबंधों के दबाव का सामना करना पड़ता है, तब राम का ये उदाहरण सिखाता है कि न्याय और समाज हित सर्वोपरि हैं। नेतृत्व, प्रशासन या पारिवारिक निर्णयों में निष्पक्षता अपनाना आवश्यक है। रामायण में राम का चरित्र करुणा और क्षमा से भरा है। जटायु के अंतिम समय में राम ने उन्हें तात कहकर सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। तात धर्मात्मा सदा धर्मपरायणः, हे तात, आप सदा धर्मपरायण रहे। रावण के वध के बाद भी राम ने विभीषण को समझाया, वैराणि न कृतानि स्युः स्नेहान्नेव सदा भवेत्, अर्थात वैर सदा नहीं रहते, स्नेह ही सदा बना रहना चाहिए। आज के प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण माहौल में क्षमा और करुणा का भाव रखना संबंधों को मजबूत और समाज को शांतिपूर्ण बनाता है। स्वर्ण मृग की कथा में राम अपनी इच्छा के वशीभूत होकर मृग के पीछे जाते हैं, जिससे सीता का अपहरण होता है। ये घटना दिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखने के क्या परिणाम हो सकते हैं। कामानाम अभवद वशीः, अर्थात राम अपनी इच्छा के वशीभूत हो गए। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में जब आकर्षण और लालच हर जगह है, राम की ये सीख महत्वपूर्ण है। आत्मसंयम और विवेक से ही हम बड़े संकटों से बच सकते हैं। राम ने अपने राज्यकाल में रामराज्य की स्थापना की, जहां सभी को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि मिली। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, न पुत्र मृत्युम शृणुयात नारी वा विधवा भवेत, न चाग्निजम भयम किंचित नाप्सु मज्जेत जनः क्वचित, अर्थात राम राज्य में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, न कोई स्त्री विधवा होती, न आग या पानी से कोई मरता है। नेतृत्व में पारदर्शिता, न्याय और सबके हित की भावना आज भी आदर्श शासन का आधार है। राम का नेतृत्व हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो सबके हित में सोचे और आचरण करे। राम ने अपने जीवन में माता-पिता, भाई, पत्नी, मित्र और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। वे कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। आज जब परिवार और समाज में रिश्तों की अहमियत घट रही है, राम का आचरण हमें रिश्तों का सम्मान और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। राम के निर्णय और उनके जीवन की शिक्षाएं आज भी नैतिक दुविधाओं में प्रकाश स्तंभ हैं।
चाहे वो कर्तव्य और इच्छा के बीच संतुलन हो, न्यायप्रियता, क्षमा, आत्मसंयम, नेतृत्व या रिश्तों का सम्मान। राम का चरित्र हर युग में प्रासंगिक है। यदि हम उनके निर्णयों की गहराई को समझकर अपने जीवन में उतारें तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि संभव है। रामायण का यही संदेश है, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं।